जय श्री राधे। आज हम सुनेंगे तारा भोजन की कहानी। कुछ लोग कार्तिक में तारा भोजन व्रत करते हैं, जिसमें दिन में वह निराहार रहते हैं और शाम को तारा निकलने के बाद ही भोजन ग्रहण करते हैं, तो उसे कहते हैं तारा भोजन व्रत। आइए हम इसकी कहानी सुनते हैं। किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसकी 3 बहुएं थीं। उनमें से मझली बहू ने कार्तिक आने पर तारा भोजन व्रत करने का नियम बनाया। उसने तारा भोजन व्रत किया और शाम को अपनी सास से विनती की कि आप मेरी तारा भोजन की कहानी सुन लीजिए। तो सास ने कहा, मुझे तो अभी पूजा करनी है, मैं तो अभी नहीं सुन सकती। फिर वह अपनी जेठानी के पास गई, तो जेठानी ने भी बहाना बना दिया कि मैं तो अभी खाना बनाने जा रही हूँ, अभी मुझे बहुत काम है, तो मैं तो नहीं सुन पाऊँगी। उसके बाद वह देवरानी के पास गई, तो देवरानी ने कहा, अभी तो मुझे बच्चों का ध्यान रखना है, अभी तो मेरे पास समय ही नहीं है। उसके बाद वह ननंद के पास गई। ननंद कह रही, मुझे तो ससुराल से बुलावा आया है, मैं तो ससुराल जाने की तैयारी कर रही हूँ, मेरे पास तो समय नहीं है। इसी तरह उसकी कहानी किसी ने नहीं सुनी, तो उसने निर्णय किया कि मैं राजा के पास जाती हूँ उस नगर के। वह राजा के पास गई और वो कहने लगी कि हे राजा, आप इस नगर के राजा हैं, प्रजा की कोई भी दुख पीड़ा हो उसको सुनने का आपको हक है, कृपया आप मेरी कहानी सुन लीजिए। तो राजा ने कहा, मुझे तो अपने व्यापार में, अपने राजपाट में इतना समय ही नहीं मिलता कि मैं तुम्हारी कहानी सुन पाऊँ। उसके बाद वो बहुत दुखी और निराश हो गई और घर जाने लगी, तो उसे रास्ते में अपनी एक पड़ोसन मिली। उसकी पड़ोसन ने उससे पूछा कि क्या हुआ, तुम इतनी निराश और दुखी क्यों हो? उसने कहा कि कोई भी मेरी तारा भोजन की कहानी नहीं सुन रहा है। तो पड़ोसन बोली, बस इतनी सी बात, आओ मैं तुम्हारी कहानी सुनती हूँ। तो बहू बहुत खुश हो गई। इसी तरह पूरे महीने उसने अपनी पड़ोसन को कहानी सुनाई। उन्होंने कार्तिक में पूरे महीने पूजन किया। उसके बाद जब कार्तिक पूर्णिमा आई, व्रत का उद्यापन किया, तो दैववश बहू के जीवन का वो अंतिम ही दिन था। तो उसके बाद क्या देखा कि स्वर्ग से विमान आया बहू को लेने, और देखते ही देखते सब लोग इकट्ठा हो गए और बहू से कहने लगी उसकी सास कि बहू, मुझे भी अपने साथ ले चल। बहू ने कहा, नहीं नहीं माँ जी, आपको तो पूजा करनी होगी, आप अपनी पूजा कीजिए। उसके बाद जेठानी आई, वो बोली कि मैं भी चलती हूँ तुम्हारे साथ। तब बहू बोली, नहीं नहीं, आपको तो अपना खाना बनाना होगा ना, आपको भी समय नहीं है, आप अपना खाना बनाइए। उसके बाद देवरानी आई, तो बहू बोली कि आपको तो बच्चे संभालने हैं। फिर ननंद आई, तो वो कहने लगी कि आपको तो ससुराल जाने की तैयारियां करनी है ना, आप वो कीजिए। देखते ही देखते राजा आया कि मैं भी चलता हूँ। तो बहू बोली, नहीं नहीं राजा साहब, आपको तो व्यापार संभालना है, राजपाट संभालना है, आप वो ही कीजिए। उसके बाद पड़ोसन आई, तो फिर वो बोली, हाँ तुम मेरे साथ जा सकती हो, क्योंकि तुमने मेरी कहानी पूरे महीने सुनी है। इतने ही देखते देखते पड़ोसन और वो बहू विमान में बैठ के स्वर्ग जाने लगी। तो पड़ोसन को स्वर्ग जाते हुए देख बहू के मन में विचार आया कि इसने तो कुछ भी नहीं किया था कार्तिक में, और मैंने इसको सारी कहानियाँ भी सुनाई हैं, और इसको इसके फलस्वरूप स्वर्ग में जाने का मौका मिल रहा है। इतना सोचते ही उसमें अभिमान आ गया। तो भगवान बोले कि तुम्हारे में अभिमान आ गया है, और जिस व्यक्ति में अभिमान हो वो मेरे धाम नहीं आ सकता है। तो बहू को अपनी गलती का पश्चाताप हुआ, तो उसने माफ़ी मांगी। तो भगवान ने कहा कि तुम 3 साल तक तारा भोजन व्रत करो कार्तिक में, उसके बाद जो तीसरे साल जब तुम उद्यापन करोगी, उसके बाद में मैं तुम्हें स्वर्ग में ले जाऊंगा। तो फिर उसने 3 साल धरती पे रहकर तारा भोजन व्रत किया, और उसके बाद वह स्वर्गलोक गई। और उसकी पड़ोसन तो उसी वक्त ही बिना कुछ किए स्वर्गलोक चली गई थी, क्योंकि उसका भाव अच्छा था। और इससे पता चलता है कि केवल पूजा पाठ से ही, थोड़ी सी भक्ति से ही व्यक्ति कार्तिक में बड़ा फल पा सकता है, और अभिमानी व्यक्तियों के लिए कोई जगह नहीं होती है। तो आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी।
जय श्री राधे।